हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हिमानी सोनी। वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगल्स के बारे में। आपने देखा होगा कि अक्सर ट्रायंगल्स के मिसिंग एंगल्स या अगर आप स्मॉल ग्रेड में हैं, सिक्स सेवेंथ में हैं, तो ट्रायंगल के मिसिंग एंगल और बेसिक प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस आते हैं। नाइन्थ में आपका कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स आता है। तो सबसे पहले हमें ट्रायंगल को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे कि आखिर ट्रायंगल है क्या, किस तरीके से। मैं सिर्फ बेसिक्स, यस, टुडे वी विल जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स अबाउट ट्रायंगल। तो भाई ट्राई वर्ड आप समझ ही गए होंगे। ट्रायंगल तो हम बात करने वाले हैं थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स। अगर किसी शेप में है थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स, तो हम उसे कहते हैं ट्रायंगल। अब ये जो ट्रायंगल है इसमें थ्री एंगल्स आप देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है, फॉर एग्जांपल ये है हमारा एक्स, ये है हमारा वाई और ये है हमारा जी। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन तीनों एंगल्स को अगर हम ऐड करेंगे, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जी, तो ये जो सम है ये हमारा इक्वल होता है 180 डिग्रीज। दिस इज द फर्स्ट थिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्रीज। मैं एंगल्स की भी बात करूंगी आपसे आज। मैं काफी सारे सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि लोगों के बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम भाई आनी ही आनी है। तो ट्रायंगल और एंगल्स दोनों की ही बात होगी। तो ये सबसे छोटी बात करी है मैंने ट्रायंगल की, ऑब्वियसली थ्री साइड्स थ्री एंगल्स। अब बात करते हैं भाई कुछ हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की। प्रॉपर्टीज तो बहुत दूर की बात है, पहले टाइप्स और बेसिक तो समझ लीजिए। टाइप ऑफ ट्रायंगल, हमारे पास कई तरह के ट्रायंगल हैं। सबसे पहला है हमारे पास में इक्विलैटरल ट्रायंगल। The first type of a triangle we have what? Equilateral triangle. अगर आप नाम पे ध्यान देंगे तो इक्वल सा कुछ साउंड कर रहा है, साउंड कर रहा है ना, इक्वल। सो एज इट्स नेम सेज, अ ट्रायंगल which have all sides are equal, all angles are equal। कैसे पता चलेगा? ये देख रहे हो यहाँ पर एक जैसा मार्क है, ठीक है। आई एम मेकिंग टू लाइन्स ऑन एवरी साइड, ठीक है। और यहाँ पर भी कुछ लोग डॉट्स भी बना देते हैं, तो डॉट से थोड़ा सा और क्लियर हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि यस ऑल द एंगल्स आर आल्सो इक्वल। बट आपको ध्यान रखना है कि अगर साइड्स इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे यहाँ पर। तो इस तरह का हमारा ट्रायंगल क्या कहेंगे हम इसे? इक्विलैटरल ट्रायंगल। एज द नेम सेज, ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल द एंगल्स आर आल्सो इक्वल। दिस इज व्हाट इक्विलैटरल ट्रायंगल। सेकेंड टाइप ऑफ अ ट्रायंगल है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, अभी तक तो हमारी लास्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल में थ्री साइड्स इक्वल थी। अब हमारी दो साइड्स हम इक्वल बात कर लेते हैं अभी। ये देख रहे हो, मान लीजिए ये दोनों साइड इक्वल है, इन दो साइड पर ही मार्क है, सेम मार्क है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे सिर्फ दो ही साइड्स इक्वल है। अगर हमारी दो साइड्स इक्वल हैं और इनके जो एंगल ओपोजिट है, देखो ये वाला एंगल हमारा ओपोजिट है इस साइड के, और ये वाला एंगल हमारा ओपोजिट है इस साइड। तो मान लीजिए ये, अगर ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। एंगल इक्वल होने चाहिए, साइड्स इक्वल, दो साइड्स दो एंगल्स अगर इक्वल हैं तो हम इसे कहेंगे क्या? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके भाई, चलो ये भी हो गया। थर्ड टाइप ऑफ ट्रायंगल है हमारा स्केलीन ट्रायंगल। स्केलीन ट्रायंगल, इसमें भाई कुछ भी इक्वल नहीं है, कोई भी एंगल, ऐसे कोई भी साइड, सब वेरी कर रही है। इस पे देख रहे हो, किसी पे मैंने वन मार्क, किसी पे मैंने वन वन लाइन बनाई है, किसी पे टू, किसी पे थ्री। इसमें कुछ भी इक्वल नहीं। नो एंगल इज इक्वल, नो साइड इज इक्वल। सच टाइप ऑफ अ ट्रायंगल वी गोना कॉल इट व्हाट? स्केलीन ट्रायंगल। ऑलराइटी। अब देखिए भाई, अगला है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल,
जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि ट्रायंगल विद व्हाट, अ राइट एंगल, दिस इज योर राइट एंगल, दिस इज योर राइट एंगल। हाँ, राइट एंगल पे भाई क्या है, एक परफेक्ट एल होना चाहिए और साथ में यहाँ पर ये स्क्वायर भी होना चाहिए। ठीक है, अगर परफेक्ट एल है इट्स नॉट इनफ, यू हैव टू चेक द स्क्वायर आल्सो, कि अगर स्क्वायर भी है देन वी गोना कॉल इट व्हाट, अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो राइट एंगल ट्रायंगल, it means with one right angle, this has to be 90 degree. A triangle with one right angle, a triangle with one right angle, such type of a triangle we're gonna call what, right angle triangle. That's it. हाँ, उस एंगल्स के हिसाब से भी हम ट्रायंगल्स को डिवाइड करते हैं, बट या वो आगे की बात है। अच्छा, एक बात और मैंने आपसे कही थी कि भाई जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसमें तीनों साइड्स इक्वल है और तीनों एंगल भी इक्वल है। तो भाई जरा सोच के देखिए, मैंने आपसे ऑलरेडी कहा है कि ट्रायंगल मतलब सम ऑफ ऑल द एंगल्स, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जी। In the case of a equilateral triangle, all the angles are same. That means all the angles would be, let's say, x. तो भाई तीनों जो एंगल्स हैं उनका सम होना चाहिए 180 के इक्वल, लेकिन इक्वलैटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल सेम है। तो यानी कि अगर हम तीन बराबर भागों में बांटे, if we make three equal parts, so 180 divided by 3, can I say that कि in equilateral triangle each angle would be 60 degree? हमारी बात समझ में क्या हो रहा है भाई, हम जानते हैं कि इन अ ट्रायंगल sum of all the angles, sum of all the angles is equal to 180 degrees. In equilateral triangle all three angles are same size, each angle, so what would be the value of each angle? सारे एंगल एक ही वैल्यू के हैं तो ऑब्वियसली भाई हम 180 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सो ईच एंगल वुड बी व्हाट, 60 डिग्री। यस, इट इज एन इंपॉर्टेंट केस, इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये स्पेशल केस है, ईच एंगल वुड बी व्हाट, 60 डिग्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं भाई एंगल्स की। आप जानते ही हैं कि अगर टू रेज या टू लाइंस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलती हैं, ये वो पर्टिकुलर पॉइंट है, तो ये जो कर्व है इस कर्व को ही हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, राइट। हमारे पास में कई तरह के एंगल हैं। सबसे पहला है हमारा अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल, acute angle means any angle which is what, less than 90 degrees, anything from 0 to 89, it shouldn't be 90, I said very clear कि less than 90 वैल्यू जो होनी चाहिए एंगल की वो less than क्या होनी चाहिए, 90 डिग्रीज होनी चाहिए। इसे हम कहते हैं क्या, acute angle। सेकंड, अगर परफेक्ट 90 होता है तो आप जानते ही हैं फिर तो हमारा राइट एंगल हो जाएगा वो। राइट एंगल मीन्स व्हाट, exactly equal to 90 degrees, exactly equal to what, 90 degrees, we're going to call it right angle। तो मैंने बात की लेस देन 90 की, लेस देन 90 वुड बी अक्यूट, इक्वल टू 90 राइट एंगल। अब बात करते हैं मोर देन 90 की, तो ये हमारा हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। व्हाट इज इट, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब भाई आपका मोर देन 90 डिग्रीज, बात हो रही है मोर देन 90 डिग्रीज की, बट लेस देन 180, मोर देन 90 बट व्हाट, लेस देन 180, यानी कि 90 से ऊपर हमारा 91 से लेके आपको 179 तक जितने भी एंगल्स है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 120 डिग्रीज, तो यस 120 इज मोर देन 90 बट लेस देन 180, सो यस इट वुड बी एन ऑब्ट्यूस एंगल। बट अगर मैं कह रही हूँ सिर्फ 20 डिग्रीज, तो 20 डिग्रीज इज लेस देन 90, सो इट वुड बी एक्यूट एंगल। वेरी सिंपल, राइट, ओके। अब बात करते हैं भाई इनके, अगर देखेंगे कैसे, आप जानते हैं कि राइट एंगल परफेक्ट हमारा एल बनाता है, तो भाई राइट एंगल, ये तो हमारा राइट एंगल हो गया। अभी आप समझ रहे होंगे कि एक्यूट में लाइन सीधी नहीं बननी चाहिए, तो हम इस तरीके से टेढ़ी लाइन बना के हम शो कर देते हैं कि दिस इज व्हाट, अवर एक्यूट एंगल, राइट, ऐसे हम टेढ़ी लाइन।
अब ऑब्ट्यूज में क्या करते हैं भाई हम, क्या है ये, अब मैं आपको, हाँ इससे पहले मैं अगर आप ऑब्ट्यूज समझना चाहते हैं और अच्छे से, तो मैं आपको एक चीज और समझा देती हूँ। अगर हमारा एंगल परफेक्टली इक्वल टू है 180 डिग्रीज, तो हम इसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल। व्हाट इज इट? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब है भाई आपका एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री। और स्ट्रेट एंगल ऐसे एक लाइन सी बनानी है, इसलिए इसको स्ट्रेट एंगल का है। और भाई आप समझ लीजिए कि ये एक सेमाई सर्कल बन गया, ये एक सेमाई सर्कल बन गया, तो यहां पर ये हमारा परफेक्ट 180 डिग्रीज हो गया, और ये हमारा स्ट्रेट एंगल है। अब बात को समझिए, ऑब्ट्यूज मोर देन 90 है लेकिन लेस देन 180 है, तो आपको भाई क्या करना है, ये लाइन सीधी नहीं बननी चाहिए, ऐसे थोड़ी सी छोड़ दीजिए। ये आपका क्या बन गया? ऑब्ट्यूज बन गया। एवरीथिंग इज लॉजिकल। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। अभी 180 तक बात पहुंच चुकी है, थोड़ा आगे बढ़ जाए 180 से। सो रिफ्लेक्स एंगल आपके होते हैं मोर देन 180, मोर देन 180 बट लेस देन 360 डिग्रीज। लेस देन 360, आप जानते हो ये स्ट्रेट लाइन आपकी ये 180 है, तो अब मुझे भाई थोड़ा, अब मुझे 180 से ऊपर जाना है, तो मैं क्या कर रही हूँ, ये देख रहे हो आप, ये मेरा एंगल है, देख रहे हो ये 180 था, अब 180 से ज्यादा हो गया ना, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल बन जाए। अब भाई लास्ट हमारा है फुल रोटेशन। फुल रोटेशन को 0 डिग्री या फिर हम 360 डिग्रीज भी कहते हैं। 360 डिग्रीज मीन्स फुल सर्कल, 0 डिग्री 360 डिग्री, दैट मीन्स एंगल विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 360 डिग्री। अगर हमारा एंगल की जो वैल्यू है वो परफेक्ट 360 डिग्रीज है, तो हम उसे क्या कहेंगे? फुल रोटेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? फुल रोटेशन कहेंगे। दोबारा से मेरी बात को समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा अगर मेरा एंगल है 90 डिग्रीज, तो आप कहेंगे ओप्सी इट्स अ राइट एंगल। ओके गॉट इट। अगर मैंने कहा 70 डिग्रीज, 90 से लेसर है ना, तो आप कहेंगे अक्यूट एंगल। अगर मैंने कहा एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्रीज, एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्रीज, सो इट वुड बी व्हाट? अ स्ट्रेट एंगल। लेकिन मोर देन 90, अगर मैं कहती हूं भाई 129 डिग्रीज, 90 से ज्यादा है लेकिन 180 से कम है, तो ये आपका बन जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। अरे ये मेरी बात समझ में आपको? अगर मैं कहती हूं भाई 275 डिग्रीज, मोर देन 180 है, मोर देन 180 है, बट हमने बोला क्या? लेस देन 360, तो ये आपका बन जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। और अगर 360 डिग्री है, तो आपका बन जाएगा क्या? फुल रोटेशन। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप मिसिंग एंगल्स के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, समझिए, और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।